हम लोगों को बोलते रहे सोशल मीडिया में, मैं यहां से रिकॉर्ड करके अपना भाषण लोगों को सुनाता रहा कि मेहरबानी के हाथ जोड़ करके विनती करी, मैंने कहा कि मत करिए मत करिए मत करिए। लेकिन उसके बावजूद हमने बंदिश लगाई, हमने 50 कहा, हमने कि 50 लोग, लोगों ने क्या तरीका निकाला कि 50 लोग होने चाहिए एक बार, और उसमें दिन में जो है वो 10 बार उन्हें जो है वो 10 धामे जो है वो 10 सुबह से शाम तक, वो एक शाम एक सवेरे 10 बजे बुला लिए, एक 11 बजे, एक 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 50-50 लोग बुला बुला करके शाम तक के लिए 1000 कर दिए। ये तरीके ठीक नहीं है। आखिरकार परिस्थिति वही आई, आज हमको ये स्थिति आई। हम तो लोगों से हाथ जोड़ करके इस बात के लिए भी निवेदन कर रहे हैं कि अगर हो सके तो शादियां टाल सकते हैं थोड़े वक्त के लिए, तो अगला मुहूर्त देखिए 2 महीने बाद का, 3 महीने के बाद का, लेकिन मुहूर्त नहीं मिलता तो करिए, लेकिन शुभ शुभ करिए। तो ये सारी परिस्थिति हमारे सामने इस कारण से हुई क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों का जीवन संकट में डाल दिया अपनी खुशी के लिए, अपनी अपनी बात को पूरा करने के लिए। हमने कभी नहीं सोचा कि मेरे यहाँ पर शादी का आयोजन या मेरे यहाँ पर इस प्रकार का आयोजन होने से संक्रमित हुए लोगों के परिवारों का जो है वो कहीं किसी घर का दीप बुझ जाएगा, वहां पर किसी की दुखद मृत्यु भी हो सकती हुई। लोग हमको गाली देते हैं क्योंकि हम सरकार में हैं, और स्वाभाविक रूप से जहां कोई फिर इस तरह के हालात होते हैं, परिस्थितियां होती है, तो गालियां तो सरकार को मिलती है, व्यवस्था को मिलती है, व्यवस्था के अगेंस्ट बोलते हैं लोग। लेकिन क्या हमने शादी करने के लिए इजाजत दी थी? क्या हम हाथ जोड़ते रहे मत करिए? कई जगह तो यह स्थिति हुई, जिन घरों में शादियां हुई, जिस घरों में ऐसे आयोजन हुए, वहीं संक्रमित होकर के उनके ही परिवार के लोग जो है इस दुनिया से चले गए। गालियां फिर सरकार को होती है। हमें गाली देने से कोई परहेज नहीं है, गाली दीजिए, लेकिन कम से कम हम उसके लिए अपने आप भी उस सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें। हम एक जिम्मेवार नागरिक हैं, और जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी वजह से किसी का जीवन संकट में ना हो, हमारी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो, परिवार बर्बाद ना हो। ऐसी परिस्थिति में तो ये स्थिति हमको कम से कम समझनी चाहिए, ये बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए सख्ती करनी पड़ी, कोविड ये हमको कर्फ्यू लगाना पड़ा, और ये रिस्ट्रिक्शंस लागू करनी पड़ी, और कोई रास्ता नहीं था। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस संकट में आप बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात को समाज के बीच में रख सकते हैं, और समाज के बीच में रख करके अपनी बात को मना सकते हैं, उसमें आप अपनी भूमिका निभाएं।